Hello and welcome back to my channel. Welcome back to महाकाली टैरो टनीबन यूट्यूब चैनल एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं इस टाइम पे लेके आया हूँ महाकाली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। और एट द लास्ट मैं महाकाली के ओरेकल कार्ड से भी आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजियन नहीं होता है। ओके, तो ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए मां द स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक आप अपने ग्राउंड को क्रिएट किए हो, आप अपना धर्म को फॉलो किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक फेयर डिसीजंस लिए हो, आप अपने डिसीजंस पे अड़े हो, आपको पता है कि क्या सही क्या गलत। द स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट शोइंग योर स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट रेजिस्टिंग, यू नो। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि बहुत लोग बोल के बता के शो ऑफ करके दिखाएंगे कि वो उनके पास कितना स्ट्रेंथ है, उनके पास कितना एबिलिटी है, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो चुपचाप खुद के नेगेटिविटी को कंट्रोल करके, खुद के एगनी दर्द को कंट्रोल करके दिखा सकते हैं कि वो उनके अंदर क्या क्या ताकत है। तो ये जो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत का जो कार्ड आया है, ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। काइंड ऑफ बहुत ही टफेस्ट पीरियड को आप झेल रहे हो, या फिर बहुत टफ तरीके से आप लड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यू आर कंस्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे लाइफ कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने लेके आ रहे हैं, आप अपने ज़मीन पे अड़े हो। जैसे कि एक लायन को, ये जो लड़की है इस इमेज में, एक लायन को, एक उल्फ को वो अपने डोमेस्टिक पेट में बदल दिए है। सो प्यार से अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, तो प्यार से आप हर सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो अनकंडीशनल ट्रस्ट, भक्ति, प्यार है, तो कोई भी मुसीबत आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आप भक्ति से अपने जीवन को जी रहे हो, आप सरेंडर कर चुके हो। अब आप चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहे हो, फोर्स नहीं कर रहे हो, आप अड़े हो। आपको पता है कि एक डिवाइन फोर्स आपको प्रोटेक्ट करे। स्ट्रेंथ का कार्ड ऑल्सो मीन्स कि कोई साइकिक अटैक हुआ था आपको लेके, किसी ने सेंड किए थे, किसी ने अटैक किए थे एंड आपने डिफेंड किए हो। लाइक यू आर प्रोटेक्टेड, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकते हैं। यू आर नाउ प्रोटेक्टेड, यू आर इन टू योर हेल्दी बाउंड्री। सो लोग प्रोवोक अगर करेंगे भी तो आप उस प्रोवोकेशंस के अंदर नहीं आएंगे। द स्ट्रेंथ मीन्स कि यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ का बात माँ कह रहे हैं कि ये इंक्रीज हुआ है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी को आपने नो बोले हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है और आप सच्चाई का साथ दिए हो, भले वो कितना भी कड़वा क्यों ना है। इसके पहले रीडिंग में भी जस्टिस का कार्ड आया था, नाउ द स्ट्रेंथ का कार्ड। इसका मतलब इट इज क्लियर that you are on the right track. It is clear that you have taken the right decisions. I think past में आप सही decisions लिए हो, बाउंड्री क्रिएट किए हो, अनकंडीशनली चीज़ों को ट्रीट किए हो, आप दूसरों को फॉरगिव किए हो, आप क्लैरिटी मिला है। ओके, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑल्सो, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेजेस इस टाइम पे माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 6 ऑफ शोर्ड्स, ये जर्नी का कार्ड है। तो हो सकता है यू आर गोइंग टुवर्ड्स समवेयर, हो सकता है कि कोई नए जगह पे जा रहे हो, या फिर पास्ट के बैड डेज को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। लाइक ये जो कार्ड आप देख रहे हो, ये नाव का कार्ड है और ये साफ दिख रहा है कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, सम बेटर प्लेसेस। सो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे जाने का बात चल रहा है आपके घर में, या फिर लिटरली आप स्पिरिचुअली एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जा रहे हो। 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, 6 of swords means better days are coming. 6 of swords means कि आपका जो भी परेशानी था धीरे धीरे वो फेड हो रहा है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो ब्रेकअप से झेल रहे हो, जो नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर आप थे, टेंशन के अंदर आप थे, कन्फ्यूजन्स के अंदर आप थे, वो टेंशन कन्फ्यूजन्स खत्म हो रहा है।
और डिवाइन आपको गाइड करके लेके जा रहे हैं। आई थिंक दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे हैं कि डरो मत, आप आगे बढ़ते रहो। सो यू आर पुशिंग योर सेल्फ हार्ड एंड यू आर गोइंग अहेड। जो आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस जोन में जा रहे हो। आई थिंक यू आर पुलिंग योर सेल्फ अप, लाइक आप दलदल पे फंस जा रहे थे, नेगेटिविटी आपको पीछे धकेल रहे थे, आपके पास ड्रेज, आपका ट्रॉमा आपको पीछे धकेल दे रहे थे, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ऐसा मुझे लग रहा है कि समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री कुड कॉन्टैक्ट यू, लाइक कोई आपको इनवाइट कर सकते उनके साथ आने के लिए। समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस कैन गिव यू एन एडवाइस। तो आई थिंक कि कोई दूर से आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कोई आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे करना सही होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने माइंड को हील करने के लिए कुछ कर रहे हो। यू आर कंस्टेंटली चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। मे बी यू आर फॉलोइंग सम टिप्स, मे बी आप हीलिंग टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई माइंड को हील करने की कोशिश कर रहे हो, इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश कर रहे हो, शैडो वर्क किए हो। द सिक्स ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स अ जर्नी टूवर्ड्स अ फ्यूचर। सो आई थिंक कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान, फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप, फ्यूचरिस्टिक स्टेट के बारे में आप सोच रहे हो, बड़े पिक्चर की ओर देख रहे हो। ऑल्सो इट कुड ऑल्सो पॉसिबल दैट समवन फ्रॉम योर पास्ट is going to come to you, like वो आ रहे आपके सामने कुछ invitations लेके, कोई आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं, कोई दोस्त आपके साथ मिलने का बात करेंगे, कोई दोस्त मिल रहे, कोई रिश्तेदार आ रहे, या फिर आपके घर से कुछ लोग जा रहे हैं टूर में। आई काइंड ऑफ फील कि टूर ट्रेवल इंक्लूड हो सकता है इसमें। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली भी आप अपग्रेडेड हो रहे हो। किसी किसी के लिए कोई नई चीज़ आप खरीद सकते हो, या फिर बाहर से कुछ चीज़ मंगवा सकते हो। सम थिंग्स आर ऑन योर वे। कुछ चीज़ें आपके सामने हैं बट अभी तक आ नहीं पहुंचे हैं आपके सामने, बट आएंगे। तो कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, फ्रेश आइडियाज़ आपको मिल सकता है। आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो कुछ नई चीज़ आप करने के लिए, और कर भी पाओगे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी आपके दिमाग में आएगा। एज एफ यूनिवर्स आपको पुश करके लेके जा रहे हैं। रिलेशनशिप में भी मैं देख सकता हूँ कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप घिसी पिटी स्टकनेस से झेल रहे थे, आपका रिलेशनशिप अगर ग्रो नहीं कर रहा था, अब आप धीरे धीरे रिलेशनशिप को आगे लेके जा पाओगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर कनेक्शंस। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हो, और एक डिफिकल्ट सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से डील करके एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस की तरफ जा रहे हो, एक नतीजे की तरफ आप पहुंच रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि शायद पास में किसी के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, और आज आई थिंक आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील के सिक्स ऑफ शोर्ड्स आर लाइक हैप्पी डेज कार्ड, लाइक कुछ बहुत अच्छा चीज़ें आने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, या फिर कोई नए दोस्त, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। हो सकता है फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। आई काइंड ऑफ फील कि आपको किसी दोस्त के साथ बात होगा सोशल मीडिया पे, या फिर सोशल मीडिया पे किसी के साथ मुलाकात हो सकता है, समवन यू हैव नेवर मेट। और हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट लाइफ में शायद आप मिले थे एंड दिस लाइफ में आप मिल रहे हो। हाँ, ये बात शायद सबको हजम नहीं होगा, बट दीज आर इंट्यूटिव रीडिंग्स। तो मुझे जो आ रहा है मैं वही कह रहा हूँ। कुछ चीज़ हो सकता है मैं स्पिरिचुअल रियलिम के अनुसार बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप हमेशा से ही आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं कि आप किसी के साथ मिलने वाले हो। दैट कुड बी द रीजन। समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री, यू आर अबाउट टू मीट। ओके, लेट्स सी फ्यूचरिस्टिक मैसेजेस क्या है। Wow. 3 of Wands, successful completions of a project. 3 of Wands means कि जो आइडिया आपके दिमाग में था अब आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, कोई प्लान आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाओगे। 3 of Wands means एक्सपेंशन। ओके, लाइक जो अपॉर्चुनिटी का तलाश आपका था वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है। मैं कह रहा था कि कुछ सम थिंग्स आर ऑन योर वे एंड इट विल इवेंचुअली बी coming towards you. So you will be getting a message very soon, you will be getting a notification very soon, you will be getting an email very soon. Okay, at the same time आप expand कर रहे हो अपने टेरिटरी। सो जो चीज़ आप हमेशा से सोचे थे
कि करेंगे करेंगे और बीच में शायद आप वो चीज़ करना बंद कर दिए थे, या फिर एक ऐसे हॉबी जो पास्ट में आप किए थे बट उसके बाद बंद कर दिए थे, आई थिंक अब वो चीज़ को आप रिज्यूम कर रहे हो। रिलेशनशिप मैं देख सकता हूँ एक पॉज बटन पे चल रहा था, लाइक पॉज हो गया था सब कुछ, अब रिज्यूम हो रहा है। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट समथिंग न्यू। आई काइंड ऑफ फील कि ये एक नया आइडिया हो सकता है, नई इंस्पिरेशन हो सकता है, एक माइलस्टोन को आप अचीव करने वाले हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अक्सर जो आप एस ऑफ वॉन्ड्स में आपको आइडिया मिलता है, टू ऑफ वॉन्ड्स में आपको प्रिपरेशन, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स में जब आपके आइडिया एंड प्रिपरेशंस को मिला के जो चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसको कहते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो सक्सेसफुल प्लानिंग, सक्सेसफुल रिजल्ट, जिस तरीके से आप प्लान किए थे वो चीज़ उसी तरीके से ही होगा। सो द स्ट्रेंथ एंड द सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप खुद को रोक रहे थे फॉर समथिंग बिगर। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आया था एंड उसमें आप नहीं गए बिकॉज आपको ऐसा लगा कि कुछ और बहुत बेटर हो सकता है एंड दैट थिंग विल कम। आई थिंक कि जिस मौके का आप तलाश कर रहे थे वो मौका आ रहा है। अब आप खुल के प्लान कर सकते हो, अब आप खुल के जी सकते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपके सामने एक नए दरिया है, आपके सामने एक नए टॉपिक है, अब एक्सप्लोर करो। अब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू अ ग्रीन फ्लैग। तो अगर आप कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आई काइंड ऑफ फील कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, किसी किसी के लिए रिलोकेशंस हो रहा है, किसी किसी के लिए आइडियाज थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, किसी किसी के लिए यू आर मूविंग इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। हो सकता है कि एक नए रिलेशनशिप पे आप जा रहे हो। किसी किसी के लिए आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्लियरली आप अपने लाइफ को समझ पा रहे हो, क्लियरली आप अपने डिवाइन गाइडेंस को समझ पा रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि लाइफ आपको अपग्रेड कर रहे फॉर द बेटर। लाइफ के जो गोल है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, नाउ मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ क्या कह रहा है इस रीडिंग में। जय माता दी, जय माँ काली, काली काली महाकाली, काली के पापा हरि धर्म कामर्थमक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। ओके माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप मैसेज दे दीजिए। ओह दखरगा, आई थिंक यू आर, माँ इज टेलिंग कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है जहाँ पे आप कट कर रहे हो सारे इल्यूशंस को, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई आपको रोक के रखा है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप स्पिरिचुअली अपने तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हो। यू आर गोइंग टू कट ऑफ समथिंग, यू आर गोना डेफिनेटली कट ऑफ सम अटैचमेंट्स और ऑब्स्टिकल्स को माँ कट कर रहे हैं। सो आई थिंक ऐसा था कि आपको लग रहा था कि कोई इशू शायद आप हैंडल नहीं कर सकते हो, कोई इशू, कोई अटैचमेंट, शायद आप हार जाओगे उस युद्ध में। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको बचा नहीं सकता है, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको उस मुश्किल घड़ी से बाहर नहीं लेके आ सकता है। आई थिंक खरगा कार्ड तब अपीयर करते हैं जब आप एक डीप क्राइसिस में रहते हो, जब आप मदद मांग रहे हो और कोई भी आपको मदद करने के लिए रेडी नहीं होता है, जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पिरिट आपको डराते हैं और आपके मन में बहुत नेगेटिव ख्याल चलते हैं। उस वक्त माँ आते हैं खरगास्त्रों को लेके ताकि आपको मुक्ति दिला सके। माँ आपको मुक्ति दिलवा रहे हैं आपके पास्ट पैटर्न से, माँ आपको मुक्ति दिलवा रहे हैं नेगेटिव अटैचमेंट से। अब आप कार्मिक बैगेजेस से फ्री हो जा रहे हो। इसीलिए माँ कह रहे हैं कि जस्ट कट द कॉर्ड, just cut the negative cord. Do not allow your past to ruin your future. Do not. आप अपने पास्ट को अलाउ मत करो अपने फ्यूचर को रूइन करने के लिए। आप सारे रिपीटेटिव चीज़ें करना बंद कर दो और जो आपको सही लगता है कुछ नए करने के लिए, कुछ नए माइलस्टोन को हासिल करने के लिए वो करें। काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो। सो जो भी चीज़ें होगा, जो भी एंडिंग्स हो रहा है वो बहुत नेसेसरी था आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और अब ये एंडिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। खरगास्त्र मतलब इस टाइम पे ये जो माँ डिवाइन इंटरवेंशंस यानी कि माँ का हस्तक्षेप यहाँ पे इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद आपको देख नहीं रहा था कि आप एक
गलत पैटर्न के अंदर फंसे हुए थे। ओके, और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, शायद अब आप नहीं फंसोगे, अब आप नो बोलना सीख गए हो, अब आपको कोई नहीं चकमा दे सकता है, ललचा सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एंगर को, ग्रीड को, अहंकार को, कामना को कंट्रोल करके बैठे हो। अब कोई आपको डरा नहीं सकता है, कोई आपके बाउंड्रीज के अंदर नहीं आ सकता है। और माँ कह रहे हैं इसीलिए कि जहाँ पे भी आपको लगे कि कुछ चीज़ सस्पिशियस है, जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको लगे कि जो आप कर रहे हो उससे बहुत ही कम चीज़ आपको मिल रहा है, जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जहाँ पे भी इनजस्टिस हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आप हटाओ। आपको किसी भी के ऊपर ब्लाइंडली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपको देख लेंगे, माँ आपको बचा लेंगे, माँ विल टेक केयर ऑफ यू। आपको ऐसे सोचना नहीं है कि उसके बिना आपका क्या चलेगा। माँ आपको इस धरती पे लेके आए हैं और माँ आपको लेके जाएंगे। कोई आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, भले वो कितना भी पावरफुल क्यों ना है। सब नेगेटिविटी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। और माँ कह रहे हैं कि अब माँ जो करेंगी उसको आप मान लो, अब माँ जो डिसीजंस ले रहे हैं आपके लिए उसको आप एक्सेप्ट कर लो। और जो भी पास्ट अटैचमेंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि उसको आप लेट गो कर रहे हो, उसके बारे में मत सोचो। रैदर आप सोचो कि कितना बढ़िया न्यू बिगिनिंग आपके सामने आ रहा है। रैदर आप सोचो कि आप किस तरीके से फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ करेक्टली। लाइक अब जो आप अपने लाइफ को समझ रहे हो ना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो, तो खुद को गलत मत समझो। आप सेल्फिश नहीं हो। यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर अदर्स। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो दूसरों के लिए। तो अगर नो बोलना चाहिए किसी को, प्लीज़ नो बोल दो। अगर आपको लगता है कि आप खुद को सेबोटैज करके दूसरों के लिए पीपल प्लीजिंग कर रहे हो और दूसरों के लिए बहुत हैप्पी बन रहे हो, तो ये लाइफस्टाइल सही नहीं है। बी ऑथेंटिक। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है और आप उसमें खुश ना हो के भी शामिल हो रहे हो, प्लीज़ मत हो जाइए शामिल। इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए। इमीडिएटली आप अपना दिल का बात क्लियरली बता दीजिए। सो यहाँ पे खरगास्त्रा कह रहा है कि जो आपको लगता है कि वो सही नहीं हो रहा है, या फिर जो चीज़ रिपीटेड वे में हो रहा है, इट्स हाई टाइम टू कट दैट थिंग। इट्स हाई टाइम टू रिलीज दैट थिंग। रिलीज कीजिए आपके सारे डर को, सारे नेगेटिविटी को। माँ बचा लेंगे, माँ आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे, माँ आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। आप अपने बुद्धि से कुछ नहीं समाधान ढूंढ सकते हो, बिकॉज आपका बुद्धि लिमिटेड है। हम सब का बुद्धि लिमिटेड है। और माँ का जो परस्पेक्शन है, ओके, माँ का जो परसेप्शन है वो अनलिमिटेड है। माँ आपको इस लाइफ टाइम में नहीं देखते, इसके पहले भी आपको देखे हैं। और माँ आपके लिए एक परफेक्ट पथवे क्रिएट किए हैं, एक रास्ते क्रिएट किए हैं। उस रास्ते पे माँ आपको लेके आ रहे हैं। जो भी चीज़ आपके लाइफ में रुकावटें डालेंगे, जो भी चीज़ आपको अपने सोल पर्पस से भटकाने की कोशिश करेंगे, जो भी पर्सन, जो भी जॉब, जो भी सिटी, जो भी जगह, माँ उसको कट करेंगी। तो माँ आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं और इसीलिए माँ आपके लाइफ से सारे नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। बिलीव इन हर। माँ को विश्वास करो, सब कुछ सही हो जाएगा। रिलीज एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ माँ, और आप जो नतीजे पे पहुँचोगे, जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा वो बेहतरीन होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली बोल के। एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। चिंता मत कीजिए, माँ आपके साथ है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। और जो चीज़ चले जा रहे हैं उससे कई गुना बेटर चीज़ आप डिजर्व करते हो और वेट कर रहे हैं आपके लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।